हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज हम इस वीडियो में सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म यूज़र मैनुअल के बारे में जानेंगे। मतलब हाउ टू अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के बारे में जानेंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है, आप अच्छे से इसको देखें, ठीक है। और इस वीडियो को मैंने सबसे पहले मराठी में भी बनाया, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि इस वीडियो को हिंदी में बनाइए, तो मैंने इस वीडियो को हिंदी में बनाया है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से हम इस एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक लिंक दी है उन्होंने, इस लिंक को देखिए और इस लिंक के ऊपर क्लिक करें, या एक गूगल ब्राउज़र में जाके इस लिंक को टाइप करें। लिंक को टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे क्लिक करें एग्ज़ाम फॉर्म्स ऑनलाइन पे। एग्ज़ाम फॉर्म्स ऑनलाइन पे ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन लिंक 1 और लिंक 2 दी गई है। किसी एक लिंक के ऊपर आप क्या करें, क्लिक करें। लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे मराठी के अंदर, तो उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी इंस्ट्रक्शंस वो दिए हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि डियर स्टूडेंट्स, यू आर अवेयर दैट रिजल्ट्स ऑफ अप्रैल में समर 2020 एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट प्री फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑलरेडी। मतलब अप्रैल में 2020 जो भी रिजल्ट्स है डिक्लेयर हो चुके हैं। तो लिंक फॉर फिलिंग ऑप्शन फॉर्म फॉर द परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशंस, जो बच्चे परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, याद रखें ये फॉर्म ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। अगर आपको अप्लाई नहीं करना है तो जो रिज़ल्ट अभी अपीयर हुआ है, आया है, वही रिज़ल्ट आपका फाइनल कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी सब्जेक्ट्स में या सारे सब्जेक्ट्स में परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट लेना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि प्लीज़ नोट दैट रिजल्ट्स ऑब्टेन आफ्टर द असेसमेंट ऑफ आंसर बुक्स। यहाँ पे लिखा है कि अगर जो भी रिजल्ट्स आएगा आफ्टर द असेसमेंट ऑफ आंसर बुक्स फॉर सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स, जितने भी आपने परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट में सिलेक्ट सब्जेक्ट्स किए हैं, उनका रिजल्ट आने के बाद, असेसमेंट होने के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। स्पेशल एग्जामिनेशन फैसिलिटी, इस एग्ज़ाम को स्पेशल एग्जामिनेशन फैसिलिटी एप्लीकेबल नहीं है। मार्क्स कंप्यूटेड यूजिंग द मैथमेटिकल फार्मूला। और एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे हैं, जितने भी बच्चों के रिजल्ट्स मैथमेटिकल फार्मूले से आए हैं वही स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम फॉर्म को यानी परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट को कर सकते हैं, ठीक है। मार्क्स कंप्यूटेड यूजिंग द मैथमेटिकल फार्मूले फॉर दोज सब्जेक्ट्स फॉर विच स्टूडेंट्स हैव नॉट अपटेड फॉर द परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन विल रिमेन अनचेंज्ड। जो भी बच्चे परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर किसी ने एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया तो वही आपको एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, ठीक है। और जितने भी बाकी के सब्जेक्ट्स है जिसको आपने सिलेक्ट ही नहीं किया है कि वही मार्क्स आपको आएंगे। नो फी चार्ज फॉर परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म आल्सो नो स्पेशल एग्जाम्स कंडक्टेड। यहाँ टिका नहीं, इसके ऊपर क्या लिखा है कि यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज या एग्ज़ाम फ़ी आपको नहीं लगेंगी इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़िए और यहाँ पे आप जब इंस्ट्रक्शंस आते हैं तो इसको क्लिक करिए चेक बॉक्स को। जब आप चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट लॉगिन आता है, लॉगिन करिए। लॉगिन पेज के ऊपर ये ऐसे इंटरफेस आएगा। वहाँ पे आप ईमेल आईडी से, मोबाइल नंबर से या आधार नंबर से आप अपना लॉगिन करें, पासवर्ड डालें, कैप्चा डालें और लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट इस टैब के ऊपर क्लिक करना है। फिर से कुछ इंस्ट्रक्शंस, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओनली वन एप्लीकेशन इज़ अलाउड, सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म अब भर सकते हैं, ठीक है। हर एक स्टूडेंट्स सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म, बार बार एप्लीकेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। टू फिल परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म क्लिक ऑन क्रिएट एप्लीकेशन। अगर आपको परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट फॉर्म भरना है तो क्रिएट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करें। प्लीज़ नोट दैट, यहाँ पे और एक बात है, सब्जेक्ट्स आर बेस्ड प्रीवियस एग्ज़ाम। जो भी सब्जेक्ट्स की लिस्ट आएगी लास्ट एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड रहेगी, ठीक है। जिस एग्ज़ाम फॉर्म भरते वक्त आपने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं वही सब्जेक्ट्स वहाँ पे अपीयर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको उस सब लिस्ट में से प्रॉपर सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं।
आफ्टर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन यू कैन व्यू योर एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग ऑन व्यू एप्लीकेशन। ठीक है, जब आप सबमिट करते हैं तो व्यू एप्लीकेशन के ऊपर एक बटन है, लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं फिर से अपने भरे हुए एग्ज़ाम फॉर्म को, और उसके बाद में आप कंफर्म कर सकते हैं। याद रखें, वंस यू चेकड ऑन दैट यू आर एबल व्यू योर ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म प्रिंट बाय क्लिकिंग ऑन इट। ठीक है, जब आपने कंफर्म करते हैं तो उसके बाद में आप उस एग्जाम फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन एबल टू एडिट बाय क्लिकिंग ऑन एडिट एप्लीकेशन। दो ऑप्शन रहते हैं, व्यू एप्लीकेशन, एडिट एप्लीकेशन। एक बार अगर आपको व्यू एप्लीकेशन पे चेक करिए कि इंफॉर्मेशन जो भर दी है वो करेक्ट है या नहीं, अगर नहीं है तो एडिट एप्लीकेशन पे जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप क्रिएट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करें। क्रिएट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पे आपका नाम, आपके मदर का नाम, PRN नंबर, सीट नंबर, कोर्स नेम, PUN कोड और कॉलेज नेम चेक करिए बराबर है कि नहीं। उसके बाद स्क्रॉल करिए। ठीक है, तो आपको कुछ आपके सब्जेक्ट्स आएंगे, चेक करिए आपने जो प्रीवियस एग्जाम में एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया था वही सब्जेक्ट्स है क्या। अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट अप्लाई करना है तो सारे बॉक्स को आप टिक करिए। सिर्फ एक या दो सब्जेक्ट्स को क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है, तो एक या दो सब्जेक्ट्स जिससे आप परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं उसको अप्लाई करिए। उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद ठीक है, तो इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो एक तो आप एप्लीकेशन व्यू कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। तो एडिट करने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा, तो व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करें। व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो याद रखें बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स होते हैं कि सर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है, अब एडिट कैसे करें। ठीक है, तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं या जब आप एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करते रहते तो वहाँ पे व्यू एप्लीकेशन का एक बटन आया है, उस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जो कुछ भी डिटेल्स यहाँ पे भरे हैं वो यहाँ पे अपेयर होंगे। ठीक है, तो उन सब्जेक्ट्स को फिर से एक बार चेक करें, ठीक है, बराबर है या नहीं। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो इसको भी अच्छे से पढ़िए। वंस आई विल कीप अ कॉपी ऑफ माई परफॉर्मेंस, यहाँ पे लिखा है कि इस एग्जामिनेशन फॉर्म की मैं कॉपी अलग से रखूँगा। सेकंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि आई एम अवेयर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस एग्ज़ाम विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू SMS। याद रखें, जो भी एग्ज़ाम होगी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के रिलेटेड, इसका कम्युनिकेशन आपको SMS या ईमेल द्वारा आएगा। ठीक है, तो जब तक ये एग्ज़ाम नहीं होती आपको आपका मोबाइल नंबर एक्टिव रखना है या ईमेल आईडी एक्टिव रखना है या चेंज नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद में एक इंफॉर्मेशन है, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव गॉन थ्रू द सिलेबस। जो भी यूनिवर्सिटी सिलेबस देगी, जो भी प्रिस्क्राइब्ड बुक्स दिए जाएंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसी के ऊपर डिपेंड होगी आपकी एग्ज़ाम या उसी सिलेबस के ऊपर आपको एग्ज़ाम देनी है। आई शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एरर्स। जो भी एरर्स आएंगे, रॉन्ग एप्लीकेशन भरेंगे या इनकम्प्लीटनेस होगा आपके एग्ज़ाम फॉर्म में, उसके लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं। ठीक है, उसके बाद में आई शैल रिक्वेस्ट फॉर स्पेशल कंसेशन। यहाँ पे कोई स्पेशल कंसेशन के लिए आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए या कुछ टाइम बढ़ाना है या फिक्स्ड डेट ही रखनी है एग्जामिनेशन के लिए, ऐसे आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे केयरफुली रीड करें। अगर ये फॉर्म बराबर है, अगर सारी इंस्ट्रक्शंस आपने जो भी इंस्ट्रक्शंस है या जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, अगर ये करेक्ट है तभी यहाँ पे आप क्लिक करें। अगर करेक्ट नहीं है तो वापस जाइए, एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करिए। ठीक है, अगर उसके बाद में अगर सब इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करें, कंफर्म। याद रखें, जब आप कंफर्म करेंगे तो एट एनी वे या एट एनी कॉस्ट आप एप्लीकेशन को एडिट नहीं कर पाएंगे। तो कंफर्म करने से पहले एक या दो बार चेक करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है वंस यू कंफर्म द एप्लीकेशन यू कैन नॉट एडिट योर एप्लीकेशन। ठीक है, तो इस तरह से आप भर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपने एडिट के ऊपर एप्लीकेशन पे क्लिक किया, एडिट एप्लीकेशन के ऊपर, तो इस तरह से फिर से आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। फिर से आपको जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है या डिसिलेक्ट करना है यहाँ से कर सकते हैं और इस अपडेट बटन पे क्लिक करें, या अगर कैंसिल करना है तो कैंसिल पे क्लिक करें। ठीक है,
उसके बाद में कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। फिर से आप अपना भरा हुआ फॉर्म व्यू एप्लीकेशन के ज़रिए देख सकते हैं और प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे या इम्पोर्टेंट स्टेप्स थे जो आप परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरते वक्त आपके इस्तेमाल में आएंगे। चलिए अब बात करते हैं कुछ कॉमन डाउट्स की। कुछ बच्चे बैकलॉग होते हैं या वाईडी होते हैं, वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं क्या? ठीक है, कर सकते हैं क्या? तो वो बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, जो स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया है सेकंड सेमेस्टर का लेकिन बैकलॉग है, सब्जेक्ट बैकलॉग है, तो वो भी इस परफॉर्मेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कौन अप्लाई कर सकता है? सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट जिन्होंने फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, वही स्टूडेंट्स इस परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको चेक ही करना है तो आप लॉगिन करें एप्लीकेशन फॉर्म में, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के ऊपर क्लिक करें। अगर आप एप्लीकेबल है तो फॉर्म आगे चला जाएगा, अगर एप्लीकेबल नहीं है तो डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर आएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, इस एग्ज़ाम फॉर्म के लिए कोई आपको एग्ज़ाम फी नहीं देनी है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन डाउट्स थे स्टूडेंट्स के। आशा करता हूँ ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। अगर कोई डाउट्स होगा फिर से तो आप कमेंट्स में पूछिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर से मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तो तब तक धन्यवाद।